कबीरदास की आज जयंती है। मैं पूरे राज्य और पूरे देश और खास करके मसौरी विधानसभा को मैं बधाई देती हूँ, चंदन वंदन करती हूँ। तो लीजिए कि 647वां जयंती है, मतलब कि 100 वर्ष पहले वो माने अपना जवानी वाला काल देखे होंगे। इसकी कबीर जयंती का 607वां जन्मदिन मनाया गया। मसौरी में बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। मैं पूरे बिहार वासी और भारतवासियों से कहना चाहूंगी कि चाहे जात पात भले ही आप लोग अपना में रखते हैं, लेकिन शरीर का खून एक है, शरीर का मांस एक है, तो फिर जात पात है कहाँ? जात पात नहीं होना चाहिए। संत रविदास जी ने जो किताबें लिखी हैं, जिस विचारधारा को हम लोग सब उन्हीं के विचारधारा पर चले, तभी समाज का विकास होगा। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं भी इस वक्त मसौरी में हूँ। आज जो है संत कबीरदास जी का जयंती है और 647वीं जयंती के अवसर पर यहाँ लिखा हुआ है माल्यार्पण सह गोष्ठी का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे विधायक रेखा देवी जी, नगर परिषद के पिंकी जी और यहाँ के प्रभारी पहुंचे हुए हैं जीआरपी के। मैं इनसे बात करूंगा संत कबीर जी के जयंती पे। स्वागत। सबसे पहले आपका चैनल के धन्यवाद। और आज संत शिरोमणि कबीरदास की आज जयंती है। मैं पूरे राज्य और पूरे देश और खास करके मसौरी विधानसभा को मैं बधाई देती हूँ, चंदन वंदन करती हूँ कि जिस तरह से हमारे महापुरुष संत रविदास जी ने जो किताबें लिखी हैं, जिस विचारधारा को हम लोग सब उन्हीं के विचारधारा पर चले, तभी समाज का विकास होगा। और जात पात को भेदभाव करके भुला करके हम लोग एक साथ एक कदम, जिस तरह से हमारे कबीरदास ने जो विचार के बारे में सब लोग जानते हैं, उसी विचार पर हम लोग को चलना। मैम, यहाँ जो है लोग जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन संत कबीरदास जी ने एक इंसान की बात करते हैं। सही बात बिल्कुल कह रहे हैं। जाति पात की बात नहीं होना चाहिए, समाज की बात होना चाहिए और जाति में नहीं बांटना चाहिए। देखिए, आस्था सभी को अंदर में है, दिल में सब जितने भी आस्था है, जितने भी पूजा है, जितने भी महान पुरुष हैं, सभी लोग के मानने के लिए, लेकिन समाज एक है, एक होकर रहना चाहिए। तो यहाँ जो है नगर निगम के पिंकी जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम? आज जो है 647वीं जयंती है कबीर दास जी का। सबसे पहले परिचय देती हूँ। मैं पिंकी देवी, नगर अध्यक्ष। जी। कबीर जयंती का 607वां जन्मदिन मनाया गया। मसौरी में बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। मैं पूरे बिहार वासी और भारतवासियों से कहना चाहूंगी कि चाहे जात पात भले ही आप लोग अपना में रखते हैं, लेकिन शरीर का खून एक है, शरीर का मांस एक है, तो फिर जात पात है कहाँ? जात पात नहीं होना चाहिए और सभी भाईचारा बना के रखें, शांति पूर्वक रहें, यही कहना चाहूंगी। और कबीरदास जी को भी यही संदेश था, अम्बेडकर बाबा भी यही संदेश दिए कि जितना भाईचारा रहेगा उतना ही आप एकजुट रहिए। और हमसे बात करने के लिए अभी मसौरी के जीआरपी के प्रभारी जी हैं। स्वागत है सर। हाँ, आप लोग का भी स्वागत है जी। क्या कहिएगा आज? तो कहने के लिए तो सदगुरु कबीर जयंती जी एकाध 647वां जयंती मनाया जा रहा है। और संत कबीर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, भगवान के रूप में थे। और कबीर का मतलब ही होता है भगवान का अल्टरनेट। जिस तरह से महात्मा बुद्ध को लोग भगवान मानते हैं, उसी तरह से सदगुरु कबीर जी भी बुद्ध भगवान के जैसा ही एक इंसान थे, जिन्हें लोग भगवान का रूप दिया था। और उनका सोच विचारधारा का मूल सिद्धांत था एक रूपता, इक्वालिटी, समानता। उनका जो सोच था वो समाज में एक रूपता लाना चाहते थे, समानता लाना चाहते थे। जिस समय थे वो आज के सोच लीजिए कि 647वां
जयंती है, मतलब कि कई 100 वर्ष पहले वो माने अपना जवानी वाला काल देखे होंगे, इसकी परिकल्पना की जा सकती है। तो इस समय छुआछूत वाला जो चीज था, ऊंच नीच, छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा, अमीरी गरीबी, उस समय एकदम चरम सीमा पे था। और उस दौर में इन्होंने हमारे अपने स्तर से काफी कोशिश किया होगा हमारे समाज को बदलने का, है ना। और इनका जो सोच था, इनका जो सिद्धांत था, अगर 100% नहीं, अगर 50% भी अगर आज के लोग, हम लोग अगर सारे लोग माने, तो आज भी इस समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दुखद स्थिति है कि आज सभी लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल और केवल। एक घर में अगर 4 बेटा है तो चारों बेटा में इक्वलिटी नहीं है, वो सिर्फ अपना बाल बच्चा को देखता है। और कबीर दास जी, पर सोचिए कि उनका कैसा सोच रहा होगा, वो पूरे समाज को एक रूपता में ढालना चाहते थे, है ना। तो मैं बस यही कहूंगा, और यहाँ समाज के सारे लोग से यही अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, और स्वयं भी अपने आप को भी कहूंगा कि उनका कम से कम 10% भी उनका सोच और सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आज जो है इंसान अपने जात पात में लगे हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, लेकिन कबीर दास एक ऐसा व्यक्ति थे जो न हिंदू मानते थे और न मुस्लिम मानते थे, बट एक इंसान मानते थे। तो हम लोग को भी एक इंसान और एक इंसान मिलकर विकास करना होगा, और न ही जात की बात करना होगा और न ही हिंदू और मुस्लिम की बात करना होगा, और बात करना होगा तो सिर्फ एक इंसान की बात करना होगा। और हम लोग देश के विकास नहीं कर सकते हैं, हम लोग पहले गांव के विकास कर सकते हैं। गांव के विकास होगी तो पंचायत के विकास होगी, पंचायत के विकास होगी तो प्रखंड के विकास होगी, प्रखंड के विकास होगी तो जिला के विकास होगी, जिला के विकास होगी तो राज्य के विकास होगी, राज्य के विकास होगी तो पूरे देश के विकास होगी। तो हम लोग समाज में एकता की जरूरत है। आज जो है हमारे पूरे समाज, न हिंदू करेंगे न मुस्लिम करेंगे, तो एक न एक दिन पूरे देश में पक्का जो है एकता की विकास होगी। तो हम लोग ऐसा ना करें, हिंदू मुस्लिम सभी जाति जो है मिलकर भाईचारा करें, जैसे में हमारे कबीर दास सभी भाईचारा बनाकर एकत्रित करने का प्रयास किए। आप क्या सोचते हैं कबीर दास जी के बारे में, ये कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।